अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 9th क्लास की बुक्स जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं। तो ये न्यू 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक है। तो मेरा मकसद ये है कि आज के हम इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपने चैप्टर फर्स्ट में से कौन से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट इज स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेस चेंजेस। ये चैप्टर फर्स्ट हमारे पास आ जाता है। इसमें हमने डिस्कस करना है कि आपको कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं जो आपको बोर्ड में आ सकते हैं, यानी पेपर में आ सकते हैं। अगर आपका टेस्ट भी तो आपने कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। सबसे फर्स्ट पे हमारे पास आता है व्हाट इज़ केमिस्ट्री, और आगे इसके आ जाती हैं ब्रांचेस। ब्रांचेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से करनी है। इसमें से कोई भी ब्रांच आपने स्किप नहीं करनी। ये अलग से भी आपको फिजिकल केमिस्ट्री शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर नोट लिखें या राइट अ नोट ऑन जियो केमिस्ट्री एंड बायो केमिस्ट्री। तो इस तरह आपको शॉर्ट में पूछ सकते हैं अलग से, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से करना है। ये फर्स्ट पे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन हो गया जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से लेकर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ तक, यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर। ये लॉन्ग क्वेश्चन में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएगा। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आए तो आप इसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल और डायग्राम्स ड्रॉ कर दीजिएगा। नेक्स्ट है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप अच्छे तरीके से कीजिएगा, इसमें से कुछ स्किप ना कीजिएगा। पेपर में ये आपको ऐसे भी आ सकता है राइट अ नोट ऑन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, या फिर आपको ऐसे आ सकता है कि इस पर जैसे कि हम ले यहाँ पर आता है डिफरेंस में भी आपको पूछ सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है इस तरह, वैसे भी आ सकता है और इसमें डिफरेंस भी आ सकता है आपको। नेक्स्ट टॉपिक है एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से लेकर यहाँ कंप्लीट होता है, तो ये आप अच्छे तरीके से कीजिएगा, इसमें से कुछ स्किप ना कीजिएगा। सॉल्यूशन, कोलॉइड सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप शॉर्ट में ही कीजिएगा इसको। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह आ सकता है जैसे कि हम यहाँ पे जैसे कि डिफरेंशिएट बिटवीन अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इस तरह आपको पूछ सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट है, सॉल्यूशन और क्लॉइड सॉल्यूशन और सस्पेंशन वाला। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट्स। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप कीजिएगा, इसमें से आप कुछ स्किप ना कीजिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको इस तरह इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट्स, अगर यह क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो आपने पॉइंट्स बना के लिखना है और साथ में इसकी डायग्राम भी ड्रॉ करनी है, यानी जो इसके जो दो ग्राफ बताए हुए ना, ये भी आपने ड्रॉ करने हैं। और यहाँ पर हमारा चैप्टर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है। एक दफ़ा फिर हम रिवाइज कर लें कि इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपने करने हैं। सबसे फर्स्ट पे आता है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट पे ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। सेकंड पर हमारे पास इंपॉर्टेंट है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर यहाँ से लेकर यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अगर राइट अ नोट ऑन आए तो आपने राइट अ नोट ऑन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर की फॉर्म में आए तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। अगर आपको आ जाए डिफरेंस में कि आप इसका डिफरेंस बताएं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर का, तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है डिफरेंस में। और ये लॉन्ग क्वेश्चन सेकंड पे हमारे पास हो गया इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। और थर्ड पे है एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस। ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थर्ड पर इस चैप्टर में से। फोर्थ पर हमारे पास सॉल्यूशन, कोलॉइड सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और फिफ्थ पर हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ पर कंप्लीट होता है। सॉल्यूशन और कोलॉइड सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो है यहाँ से लेकर यहाँ पर आपके पास कंप्लीट होता है।
और जो लास्ट पर आपको क्वेश्चंस दिए होते हैं, जैसे कि आप ये एमसीक्यूज़ है, यहाँ से देखकर आप सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट का जो है बी है, सेकंड का डी है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, द मेन। इस तरह आप यहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9 की केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि ये हमारे पास है चैप्टर फर्स्ट है ना, चैप्टर फर्स्ट ये हमारे पास आ जाता है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेस चेंजेस। तो इसके जो हमारे पास होते हैं ना एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चंस, ये वाले अक्सर मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करवा दें। तो ये इसके लिए हेल्पिंग बुक जिसके पास नहीं है तो वो इस बुक से देखकर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, वाई इज़ देयर अ नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इनटू मैनी ब्रांचेस, गिव 3 रीजंस। फर्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास आंसर ये वाला आता है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास आता है। सॉरी, जो आपको साइड से आवाज़ें आ रही हैं इसको इग्नोर कर दें। और अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, रिएक्शन में टेक प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस और दे मे टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस, विच ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कवर दीज 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ये हमारे पास इसका आंसर आता है फिज़िकल केमिस्ट्री एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये इसका आंसर है। और अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर भी थर्ड क्वेश्चन यही है, वहाँ पर भी वही है। What types of problems are solved in analytical chemistry? इसका यहाँ पर आंसर है problem solved in analytical chemistry. It involves separation, identification and determination of concentration of material things. ये इसका आंसर आता है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जैसे कि आप जानते हैं वहाँ पर भी यही क्वेश्चन है, यहाँ पर भी यही क्वेश्चन है। बोथ ग्राफिट एंड ग्राफीन हैव हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस। इसमें हमने डिफरेंस बताना है ग्राफिट और ग्राफीन में। ये डिफरेंस यहाँ मौजूद है। ये क्वेश्चन आप यहाँ से देखकर भी अपनी नोटबुक पर नोट कर सकते हैं और इजीली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर भी वही है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही कि अक्सर आपको बाय मिस्टेक ऐसा नहीं लगे कि ये वाले क्वेश्चन और हैं, ये वाले क्वेश्चन और हैं। सेम ही क्वेश्चन है। वाई आर स्फेरिकल फ्लूइड्स इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर भी इसका 2 लाइन का आंसर है। स्फेरिकल फ्लूइड्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज केमिकल रिएक्शंस विच may not be carried out in conventional solvents may possible be carried out in supercritical carbon dioxide। ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 का भी वही आंसर है और 7 का भी यही और 8 का भी यही। ये आप यहाँ से देखकर सॉल्व कर सकते हैं, यानी यहाँ से देखकर आप नोटबुक पर सॉल्व कर लीजिएगा और फिर बाद में इजीली याद कर लीजिएगा। अब हम 9th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ डज़ अ सुपर क्रिटिकल स्टेट लुक लाइक। इसका फर्स्ट का क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर मौजूद है। ये आप यहाँ से देखकर अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर भी यही क्वेश्चन है और वहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है कि वहाँ पर कोई और क्वेश्चन था, यहाँ पर कोई और क्वेश्चन है, इसका कोई और आंसर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आप वैसे भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा एक दफ़ा, फिर नोट कीजिएगा। और यहाँ पर हमारे पास कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं चैप्टर 1 के। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे कि आपने इनके आंसर कहाँ से करने हैं, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करते चलूँ। यहाँ से स्टार्ट होते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के ये आंसर यहाँ मौजूद हैं कि आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप यहाँ से इजीली कर लीजिएगा। यहाँ से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चंस और यहाँ पर ये कंप्लीट होते हैं।
मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ कि जिनके पास अवेलेबल नहीं है वो यहाँ से ईज़िली देखकर बना सकती हैं। ये जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अवेलेबल नहीं है गाइड्स वगैरह ना नोटबुक कोई भी, तो आप यहाँ से ईज़िली देखकर अपनी नोटबुक पर लिख सकते हैं क्वेश्चंस। बात करते हैं इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस की। इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे पास 2 आ जाते हैं। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। इनके आंसर यहाँ मौजूद हैं। ये भी आप यहाँ से देख लीजिएगा। और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाई है। तो जाते हुए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।